जिस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया चैनल, पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब, सारे के सारे पाकिस्तानी लोग भारत से अच्छे संबंध के वकालत करते हैं। वहाँ की पाकिस्तान की तो मुस्लिम लड़की भारत के हिंदुओं से शादी करने तक का भी प्रस्ताव दे रही है और सभी के सभी जनता समेत सभी बड़े नागरिक कहते हैं भारत से बेहतर संबंध होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक भारत से व्यापार नहीं होगा, भारत से संबंध अच्छे नहीं होंगे, उसी प्रकार से भारत पाकिस्तान में ये व्यवसाय नहीं होगा तो पाकिस्तान का विकास नहीं होगा। वहाँ कहा जाता है कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी होने का संकेत दे रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन बीच बीच में आतंकवाद, जब भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण करते हैं तो पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज करके 4 दिन में 4 आतंकवादी घटनाएं होती है भारत में। तो ये अच्छे संबंध का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। वैसे ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब आज से 2 महीना पहले अमेरिका गए थे। अमेरिका में उनकी यात्रा थी और जो बाइडेन साहब से मिले थे, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका और चाइना का संबंध बेहतर होना चाहिए। जब तक चाइना का और अमेरिका का संबंध बेहतर नहीं होगा, विश्व में संतुलन नहीं होगा। अमेरिका का हितैषी है चाइना, चाहे व्यापार हो, चाहे रक्षा नीति हो या सीमा विवाद हो, तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए चाइना की उपयोगिता है, चाइना ने कहा। और चाइना ने यह भी, शी जिनपिंग साहब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से कहा, जो ताइवान हमारा हिस्सा है, हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए उसमें आप मत पड़िए, हमको उसको अपने आप में, हम अपने देश में मिलाने के लिए हमको सहमति दे दीजिए। क्योंकि ये शी जिनपिंग साहब वहाँ गए थे तो बड़े लोगों के यहाँ नियम होता है कि हमारे वहाँ आए हुए व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए उसे। तो जो बाइडेन साहब ने उनको किसी तरह से आए हुए अतिथि का अपमान नहीं हो यह समझ करके उन्होंने विदा किया। लेकिन अमेरिका है, उसे संयुक्त राष्ट्र के स्थापना में, सुरक्षा परिषद की स्थापना में और अमेरिका के संविधान में विश्व में डेमोक्रेसी का विस्तार हो, सभी देश आपसी जलवायु परिवर्तन के साथ साथ विश्व में शांति स्थापित हो, इसके लिए अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिकार मिला है। सुरक्षा परिषद में भी विशेष अधिकार अमेरिका को मिला है और अमेरिका के संविधान में भी अमेरिका को अधिकार मिला है। लेकिन चाइना है कि हम मानता नहीं। चाइना तो परमाणु विस्फोट किया है, हाइड्रोजन बम छोड़ा है। कोरोना क्या था? अमेरिका के तो करोड़ों नागरिक से कम नहीं मरे होंगे, अमेरिका के करोड़ों नागरिक मरे होंगे और विश्व के कम से कम 4-5 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन चाइना को कितना भी धमकी दिया तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने, उन्होंने अमेरिका के वैज्ञानिकों को वहाँ पर जाने के लिए नहीं दिया। जिस शहर में लेबोरेटरी है चाइना का कोरोना का, जिसमें इजाद हुआ था, उसमें जाने के लिए नहीं दिया। और
अमेरिका से यह चाहता है कि हमारा संबंध अच्छे नहीं हो, हम ताइवान को ले लें। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के नहीं न हैं, जो पैसा खाने के लिए, पैसा लेने के लिए चीन के मुताबिक आतंकवादियों को भेजते, भारत को तंग और तबाह करने में। अमेरिका के सीनेट और प्रतिनिधि सभा ने एक बिल पास करके सॉवरेंटी तिब्बत के लोगों में सॉवरेंटी होना चाहिए, तिब्बत के लोगों में अपना सत्ता होना चाहिए, और चाइना का जो ज़्यादती होता है ह्यूमन राइट्स, उसका जो सैकड़ों हजारों लाखों को मार दिया है चाइना ने। और चाइना को उस वक्त 59 में 60 में अमेरिका का गलती था, भारत का गलती था, तत्कालीन विश्व का परिस्थितियाँ ऐसी थी जो, और तत्कालीन तिब्बत के लोगों का भी गलती था, चाइना को समझ नहीं पाया। और तिब्बत, एकमात्र तिब्बत ही ऐसा देश है जो चीन के चंगुल में आज भी परतंत्र है। आज विश्व में एकमात्र छोटा सा देश है जो तिब्बत ही, जो चीन के विस्तारवादी नीति का पुष्टि करता है। नहीं तो विश्व में किसी भी देश में चाइना या किसी भी देश का अधिकार नहीं है, और उसका तिब्बत की जनता का और तिब्बत का अधिकार को निकालने के लिए एक प्रतिनिधि सभा सीनेट से कानून पास हुआ। अब नेल्सी पॉलिसी, जो पूर्व प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष भी हैं, और उससे चाइना चिढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वह एक महिला होने के साथ साथ ताइवान में प्रथम बार अमेरिका के संसद का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेल्सी पॉलिसी ही किए थे, और उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता भी दे दिया। और चीन को, वह ताइवान में जा कर के चीन की चुनौती को स्वीकार किया, कहा कि अगर आप में क्षमता है तो आप आइए। वह भारत आई है, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेल्सी पॉलिसी के नेतृत्व में भारत आई हुई है। और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, जिसमें जहाँ पर दलाई लामा जी रहते हैं, उनसे मिले। चाइना तो वह जल भून उठा, लेकिन करे तो क्या करे, वह सिखाता है पाकिस्तान को, तुम आतंकवाद को पैदा करो, बढ़ाओ, क्योंकि हमने तुम्हें पैसा दिया है। और उस पर अमेरिका भी देख रहा है, भारत भी देख रहा है, और बहुत सारे देश देख रहा है चाइना का पॉलिसी और पाकिस्तान का पैसा लेकर के आतंकवाद को बढ़ावा देना। तब अब वह धमकी पर धमकी दे रहा है, जो अमेरिका ने अच्छा नहीं किया, भारत ने अच्छा नहीं किया, या अब वह भारत के बारे में भी कहता है जो हम अपना दुश्मन मत समझे भारत चाइना को। और वह यह भी कह देता है हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अब तिब्बत को भी खाली करना पड़ेगा चाइना को, और उससे कोई ताकत नहीं है जो चाइना को बचा सकता है, तिब्बत को उसके मुंह से छीन लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जब तक तिब्बत की आज़ादी नहीं होती है तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं होगा। चीन के विस्तारवादी नीति को कुचलने के लिए, उसको रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कदम है वह महत्वपूर्ण कदम पूर्ण तभी होगा जब तिब्बतियों को हम आज़ाद करेंगे चाइना के चंगुल से। इसके लिए हम बधाई देते हैं और चाइना पर
कंट्रोल कर लेना, तिब्बत को आज़ाद करा लेना, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिट जाएगा दुनिया से, क्योंकि वह आगे कभी किसी भी देश के बारे में नहीं, आतंकवाद बढ़ाएगा चाइना पाकिस्तान, और चीन का भी विस्तारवादी नीति का फुल स्टॉप हो जाएगा। थैंक्स।